इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है? देखिए कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट्स है, उनको अपीजमेंट करनी है, इसकी जाएगी उसकी आएगी, वो कोई भी इस पूरे स्ट्रक्चर पर, और ये भी नहीं कहते हैं, ये भी अमानवीय है कि यहाँ पे लोगों के घर हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ये भी जिम्मेदारी है। तो इसका सोल्यूशन क्या नजर आता है और कौन इसमें इंटरवीन कर सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उन इंक्वायरीज के अंदर बहुत लिमिटेड पनिशमेंट होती है, और लिमिटेड पनिशमेंट वहाँ पे जहाँ पे कितनी उसकी ग्रेविटी है, साथ में कितनी इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों की जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन अगर वहीं आप क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आप अगर उनको कॉमन इंटेंशन में बुक करते हैं तो वहाँ पे प्रोविज़न है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई कभी भी, मतलब मुझे लगता है 1 या 2 इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे सरकारी अधिकारियों को ऐसे मामलों में कहीं पे एफआईआर में एक्यूज बनाया गया हो। मुझे जो याद आता है राजेंद्र नगर वाले मामले में, सिर्फ उसमें वो भी हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। आप कह रहे क्रिमिनल कार्रवाई जो है, फायर अधिकारी जो है, एमसीडी के अधिकारी जो हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, सब पर होनी चाहिए। जो समय पे जब ये बिल्डिंग बनी, कौन कौन लोग यहाँ परमिशन उसके सिक्योरिटी के लिए आते थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जिम्मेदारी होगी डिपार्टमेंट की, जब जिम्मेदारी होगी सिस्टम की, तब ये सब चीजें ठीक होगी। उसके बिना ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। यानी कि सिस्टम की जवाबदेही और जिम्मेदारी यहाँ पर तय करनी ही होगी, और यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी से और जाहिर सी बात जो सत्ता पक्षों से सवाल होंगे, उनसे कहा जाएगा आप क्या कर रहे हैं, आप 1 साल पहले आए, 2 साल पहले, 5 साल पहले किसके थे, हर बार ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि पूरे के पूरे सिस्टम की बात है, और ये जो पूरी की पूरी जिसे कहें इलीगल कंस्ट्रक्शन है और जो तमाम नियम कायदों का उल्लंघन है, वो 2 महीने पहले या 2 साल पहले शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। इसकी नींव भी बहुत पीछे तक जाती है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए किस वजह से आग लगी। अगर कल को ये शॉर्ट सर्किट मान ली गई तो ये सारी बातें गौण हो जाएंगी। शॉर्ट सर्किट तो एक्सीडेंट है, तो कुछ भी नहीं, नेग्लिजेंस अदालत में कहीं का नहीं। अगर अभी तक तो गवर्नमेंट ये जांच ही नहीं हो पाई कि ये किस वजह से लगी, और डेफिनेटली जैसे वो पैसे वाला आदमी है और वो भी सिस्टम जैसा है, ये शॉर्ट सर्किट होगा। और शॉर्ट सर्किट भी है भाई। अगर मान लीजिए आग लगी, उसके बाद आपकी कमियां पता चल गई, तो उसके लिए तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए ये भी शॉर्ट आग कैसे भी क्यों हुआ, उसके बाद अगर आग शॉर्ट सर्किट से लगी, उसके बाद मुझे पता चल गया कि भाई इस घर में ये काम हो रहा था, फिर तो वो कार्रवाई होगी। बिल्कुल हर चीज के लिए अलग अलग सिचुएशन है और कानून में अलग अलग प्रावधान है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट में जो वायरिंग थी उसको सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं की गई, दैट इज ऑल्सो नेग्लिजेंस। तो ऐसा नहीं है कि क्या ये बात खत्म हो जाएगी कि 5 की जगह 25 कमरे बिल्कुल बनेगा, भी तो होगा, बिल्कुल होगा, और क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट में अगर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, अगर यहाँ पे नेग्लिजेंस दिखता है तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट का नेग्लिजेंस भी प्रूव होगा और कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। अगर शॉर्ट सर्किट के आधार पर एफआईआर होगी तो फिर ये जो आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वो इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साइंस जो है वो इसमें बहुत तो सीधे सिस्टम एफआईआर क्या दर्ज होती है, उसमें क्या आप लिखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, तो मामला बहुत गूढ़ है। लेकिन निश्चित तौर पे एश्योरेंस तो ये करनी चाहिए कि भाई अभी इस मामले को, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, राजेंद्र नगर बेसमेंट में हमने देखा, वहाँ पर अभी भी क्लासेस चलती हैं। आप चले जाइए मुखर्जी नगर में चले जाइए, आप गांधीनगर मार्केट चले जाइए, आप प्रीत विहार चले जाइए, लक्ष्मी नगर चले जाइए, पांडव नगर चले जाइए, आप दिल्ली का कोई सा भी कोना पकड़ लीजिए, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप साकेत, मालवीय नगर, आसपास कहीं भी चले जाइए, स्थिति कमोबेश यही मिल जाती है। तो और इसके लिए जिम्मेदारी फिर से मैं कह रही हूँ, सर एक तो गुस्सा मत होइए कि हाई पिच मत करिएगा, 21 लोग मर गए सामने अस्पताल में, लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आरोप प्रत्यारोप की बजाय मैं यही कह रही हूँ, सोल्यूशन क्या नजर आता है? मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, आपको 3 महीने पीछे लेके जाऊंगा। पालम में एक इंसिडेंट हुआ, फायर इंसिडेंट, वहाँ पे फायर ब्रिगेड 1 घंटा लेट पहुंची। विवेक विहार में हुआ, वहाँ पे भी 9 लोगों की डेथ हुई, फायर ब्रिगेड वहाँ पे भी पौना घंटा लेट पहुंची। यहाँ पे कितने घंटे लेट पहुंची? 2.25 घंटे। 8 बजे आग लगी है, 9:45 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। वहाँ पे भी आशीष सूद ने जाके कहा कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएंगे, और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक ना तो पालम की आई, ना मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट विवेक विहार की आई, और यहाँ पे भी कोई रिपोर्ट नहीं आने वाली, क्योंकि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। मेरा बार बार यही कहना है कि जिनकी सरकार है उनसे जवाब मांगा जाएगा। अगर दिल्ली में 4 इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में सरकार इनकी, दिल्ली फायर सर्विसेज इनके अंडर आती है, एमसीडी इनके अंडर आती है, तो जवाब अरविंद केजरीवाल क्यों देंगे? मैं ये कह रहा हूँ मैं आपसे ये कहा, सुनिए एक मिनट सुनिए एक बार आराम से, मैंने सुन लिया आपका, आपको दोबारा से रिपीट करवाना है वो मैं कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब सुन लीजिए जरा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि भाई 10 साल तो आपकी भी सरकार रही कि नहीं रही, आप लोगों पे भरोसा क्यों किया गया? 1 मिनट सुनिए, आराम से सुनिएगा कि भाई आप लोग बदलाव लाएंगे, आप कुछ अलग करके दिखाएंगे, आप अपने टाइम में तोड़वा देते, ये किसने रोका था? मैं क्या, किसके हाथ बंधे हुए? दिल्ली के अंदर अगर एक ईंट भी कहीं लगानी है ना, उसके लिए भी एमसीडी जिम्मेदार है, एमसीडी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और जो सब लोग कह रहे हैं एमसीडी में दिल्ली में कोई बिल्डिंग छोड़ो, कहीं बिल्डिंग
छोड़ो, एक ईंट भी लगाने होगी एमसीडी वालों को विधायक कौन करनी थे? पड़ेगी। अरे विधायक थोड़ी, एमसीडी किसके पास है? दिल्ली में सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो एमसीडी के अंडर आता है। एमसीडी दिल्ली में करप्शन की गंगोत्री है, एमसीडी दिल्ली में करप्शन की गंगोत्री है। और इस एमसीडी के जो बिल्डिंग माफिया है, ये बिल्डिंग माफिया कब पैदा हुआ? ये बिल्डिंग माफिया 2007 की पार्टी 10 साल पैदा हुई तो उससे पहले आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी बिल्डिंग में मैम रघुनाथ भारती हर महीने मीटिंग करने आते थे, और तो फिर निगम पार्षद भी सब यहीं के हैं, कोई ऐसा नहीं है।